नमस्कार दोस्तों आज मैं उस क्रूर सच को उजागर करूंगा जहां सरकारी पेंशनरों को भरपूर पेंशन मिलती है जबकि प्राइवेट सेक्टर के 7.5 करोड़ कर्मचारियों और 78 लाख पेंशनरों को 1,000 की न्यूनतम पेंशन पर जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने पर मजबूर किया जाता है। यह सिर्फ आर्थिक समानता नहीं बल्कि सरकार की वर्ग भेदी नीतियां और पेंशन व्यवस्था में सड़ा हुआ जड़ों को साबूत सामने आया है निकल कर। सरकारी पेंशन और प्राइवेट पेंशनरों में अंतर आप लोगों को बताऊंगा, इसके बाद क्या कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर यहीं पे देखा जाए सरकारी पेंशनरों को 10,000 से लेकर 50,000 तक पेंशन ओपीएस और डीए में हर 6 महीने पे दोस्तों डीए बढ़ाया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को आप देखोगे तो सिर्फ 1,000 2014 में बढ़ाया गया था और अभी तक डीए का कोई मसला सामने लेकर आया ही नहीं, 1,000 ही चला आ रहा है। अब ये भी देखोगे, अब सरकारी पेंशनरों का अंतिम वेतन 50% डीए या मार्केट रिटर्न देखा जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियोयों का सिर्फ 1,000 रुपये, वो भी बेसिक सैलरी पे जैसे 15,000 है उस पे के हिसाब से निकल के आता है। सीजीएच जैसी सुविधा जो है ओपीएस पेंशनरों को दी जाती है। जो सरकारी पेंशनर्स हैं उनको सीजीएच जैसी मुफ्त चिकित्सा पेंशनर पत्नी को कवर किया जाता है। और आप ईपीएस 95 पेंशनरों को देखोगे तो कोई सरकारी व्यवस्था योजना दवा नहीं, खरीदने के लिए दोस्तों कर्ज लेना पड़ता है दवा। आप सरकारी पेंशनरों को देखोगे हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, पेंशन स्वचालित रूप से बढ़ती है। लेकिन आप देखोगे अगर वहीं प्राइवेट कर्मचारियों को 2014 से डीए नहीं बढ़ा, महंगाई नहीं देखी गई, 1,000 रुपये कीमत तय कर दी गई, बहुत सारे लोगों को 550 रुपये की भी पेंशन दी जा रही है। पारिवारिक पेंशन, पेंशनर की मृत्यु पर 60% जो है वो पेंशन पत्नी बच्चों को मिलता है सरकारी पेंशनरों को। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के देखोगे तो विधवा को सिर्फ 750 रुपये मिलता है, बच्चों को 25 साल तक 25% जो है वो दिया जाता है। सरकार की योजनाएं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 28 साल पुरानी योजना आज भी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये। ईपीएफओ के पास 6 लाख करोड़ का फंड है, लेकिन बढ़ने के नाम पर सिर्फ टेक्नोलॉजी कमेटी का ढोंग दिखाया जाता है। 2025 में आप देखोगे ईपीएफओ ने 7,500 पेंशन का प्रस्ताव रखा, लेकिन सरकार ने फाइनेंस मंत्रालय से मंजूरी को जो है रोक दिया। आप देखोगे असंगठित क्षेत्र के लिए दोस्तों 3,000 पेंशन है, लेकिन 60 साल की उम्र तक दोस्तों जीवित रहना शर्त है। 2025 तक सिर्फ 50 लाख लोग जुड़े थे, जबकि 42 करोड़ असंगठित कर्मचारी हैं। बुजुर्गों का मजाक है एक तरह से देखोगे। बीपीएल वर्ग के बुजुर्गों को 2,200 से 500 मासिक पेंशन है, जो एक दिन का राशन भी नहीं खरीद सकते। 2024 या यूपीएस स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर को तुम्हारी बारी कब आएगी इसका झूठ। वोट बैंक की राजनीति, सरकार कर्मचारी संगठित और प्राइवेट, जबकि प्राइवेट सेक्टर के पेंशनर बिखरे हुए हैं। कॉरपोरेट लॉबी का दबाव भी है। ईपीएफओ का 6 लाख करोड़ फंड सरकार को कॉरपोरेट को लोन देने में इस्तेमाल, पेंशनरों को नहीं। क्यों? ईपीएफओ ने 90% अधिकारी जो है उसमें सरकारी कर्मचारी हैं। ईपीएफओ के जो 90% अधिकारी हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें प्राइवेट पेंशनरों की पीड़ा का कोई सरोकार तक नहीं दिखता। क्यों? उनको भी प्राइवेट सेक्टर से रखा जाए, उनको भी 1,000 रुपये दिया जाए, फिर दर्द दिखेगा। लेकिन जो ईपीएफओ में जो है वो 90% लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से सरकारी पेंशनर माना जाता है, सरकारी कर्मचारी माना जाता है, और हमारे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को देखा नहीं जाता है। बुजुर्गों के प्रति सरकार का ढोंग। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 2022 में एससी ने ईपीएफओ को फटकार लगाई कि पेंशनरों को उनका हक दिलाने में देरी नहीं होना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ ने 3 साल बाद भी आदेश नहीं माना। एनएससी का 150 दिन का धरना, 2023 में प्राइवेट पेंशनरों ने संसद के बाहर 150 दिन का धरना दिया, लेकिन पीएमओ ने एक बार भी बात नहीं की। आत्महत्याएं, 2024 में केरल में 12 पेंशनरों ने 1,000 पेंशन से तंग आकर आत्महत्या की, लेकिन सरकारों ने आंकड़े तक नहीं, ये कहकर टाल दिया उन्होंने। सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं थे। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए यही होता आया है, हर बार होता है, अभी से नहीं, कोई ये नई बात नहीं है ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए। मांगे क्या थी हमारी? सरकार उन पेंशन भोगियों की भरपाई नहीं कर सकता जो न्याय की आस में दुनिया छोड़ गए, जिनकी अधूरी उम्मीदें और परिवार की पीड़ा सरकार के माथे पर कलंक है। सरकार को चाहिए कि कम से कम जीवित पेंशनरों को सम्मानजनक पेंशन, डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा तुरंत दे, ताकि आगे कोई साथी इस दर्द से न गुजरे। विधवाओं, बच्चों और आश्रित पेंशनरों को मिलने वाले कई बाधा न हो, इसकी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई जाए।
पेंशन निर्धारण में पारदर्शिता की कमी है। हर राज्य में अलग अलग नियम और शिकायतों का समाधान नहीं। पेंशन में महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे हर साल पेंशनर की वास्तविकता कीमत घटती जा रही है। लाखों पेंशनर भी न्यूनतम पेंशन, डीए और मुफ्त चिकित्सा इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 और डीए के साथ तुरंत इसे लागू किया जाए। मृत पेंशनरों के परिवार को बिना विलंब वो पेंशन मिले और इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। पेंशन में हर साल महंगाई के अनुसार स्वचालित वृद्धि हो। बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा और खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल किया जाए। हमारे कई साथी अब भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी नहीं है। सरकार और ईपीएफओ को यह समझना होगा कि पेंशन कोई दया नहीं, हमारा अधिकार रहा है। जो न्याय साथी हमारे न्याय की आस में चले गए, उनका हिसाब सरकार कभी नहीं चुका सकती। लेकिन आगे और कोई साथी इस दर्द से न गुजरे, इसके लिए हमें मिलकर जो है लड़ना होगा, आवाज़ उठानी होगी। हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी जब तक पेंशनरों को सम्मानजनक पेंशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा